हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धांत। कहानियां सुनाता हूं कुकू एफएम पे। आप सुन रहे हैं कहानी कुछ सुनी कुछ अनसुनी मेरे साथ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं संजू कुमारी की लिखी हुई कहानी एक अजनबी। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। अचानक ट्रेन रुकने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। पास हाथ फेरा तो पानी की बोतल खाली थी। उठकर देखी तो सामने की सीट पर एक लड़का जो लगभग मेरी ही उम्र का होगा बैठा था। वो बस अपनी किताबों में घुसा था। मैं अपनी बोतल लेकर उठी ही थी कि उसने कहा, कहाँ जा रही हैं आप? जी, पानी ख़त्म हो गया है, आप मेरा सामान देखेंगे, मैं अभी आई। मैं पानी लेने उतरी ही थी कि उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। ट्रेन बहुत कम समय के लिए रुकती है यहाँ, मत जाइए। पर मैं स्टेशन पे उतर चुकी थी तो सोचा पानी ले ही लूं। नल खोजने के चक्कर में मैं थोड़ी आगे निकल गई। नल पे भीड़ तो नहीं थी, 4-5 लोग ही थे, पर पानी इतने धीरे धीरे चल रहा था कि मुझे देर हो रही थी। अभी आधा हिस्सा भी नहीं भरा था कि ट्रेन का सिग्नल हो गया और ट्रेन तेजी से स्टेशन छोड़ने लगी। मैं घबरा के दौड़ी, पर सारी मेहनत बेकार हो गई। ट्रेन जा चुकी थी। अब मैं रुआसी सी वहाँ बैठ गई। मेरा सारा सामान, कपड़े खो चुके थे। ओ मैडम, उठेंगी भी या यहीं बैठकर रो रो कर अब बॉर्डर भरने का इरादा है? आप? हाँ मैं। आप तो ट्रेन पे चढ़ी नहीं, इसलिए मैं ही सामान लिए उतर गया। आखिर कब तक आपका ये सामान देखता रहता? हाँ बताइए। ओह, आपने तो बहुत मदद की, वरना मेरे सामान पैसे सब ट्रेन में छूट जाते। पर आपको भी मेरी वजह से ट्रेन से उतरना पड़ गया। आपको कहाँ जाना था? मुझे मुझे जहाँ किस्मत ले जाए। मैडम आप मेरी छोड़िए, ये बताइए आपको कहाँ जाना था? जी, हमें गुड़गांव जाना है। गुड़गांव? बुरा मत मानिए, पर कुछ पूछ सकता हूँ? वह क्यों? अच्छा खैर, जाने दीजिए, मत बताइए। चलिए, अब ट्रेन से उतर ही चुके हैं तो चलिए पता करते हैं अगली ट्रेन कब है, वरना इस सर्दी में यहाँ खड़े खड़े हमारी कुल्फ़ी जम जाएगी। स्टेशन मास्टर से पूछने में पता चला कि अगली ट्रेन सुबह 3:30 बजे तक है। अब तो मेरी जान सूख गई। इतने देर, अब मैं क्या करूँ? वो मुझे घबराते हुए भाग गया और स्टेशन मास्टर को वेटिंग रूम का ताला खोलने को बोला। मैं वहीं रूम में बैठ गई। स्टेशन छोटी सी थी, बहुत कम ट्रेन रुकती थी यहाँ। ऊपर से अंधेरा होने ही वाला था और ठंड भी कहे कि हम ही हैं। अरे आप कहाँ चले गए थे मुझे यहाँ बिठा के? पहली बात, आप मुझे आप मत बुलाइए, मेरा नाम मानव है। मानव कह सकती हैं आप मुझे। मानव? हाँ मानव। आदमी का बच्चा हूँ ना, इसलिए पंडित जी ने मेरा नाम मानव रख दिया। मैं उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पे मिला था। आप कहाँ से हैं? मैं झांसी से। क्या? झांसी के तो हम भी हैं, पर कभी देखा नहीं आपको। मैंने देखा है आपको। कहाँ? ट्रेन में। लीजिए चाय लीजिए, और यहाँ एक छोटी सी टपड़ी है। गरम चाय देख के लगा जैसे अंधेरे में ज्योति मिल गई। अब तो यही रात का सहारा है। मैं मुस्कुराने लगी। अरे, आप हंस क्यों रही हैं, क्या हुआ जी? जी कुछ नहीं, मेरा नाम ज्योति है। अरे वाह वाह। हम दोनों हंसने लगे। फिर एकाएक मेरे होठों पे बर्फ सी खामोशी जम गई। अरे, क्या हुआ? आप तो एकदम चुप हो गई। आप मुझे बता सकती हैं ज्योति मैडम, अगर कोई परेशानी है तो? मानव जी, कितने दिनों बाद आज हंसी में। मुझे तो जैसे डर लगता है हंसने से। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर थे। बहुत दिनों तक बीमार रहने की वजह से उनकी मौत हो गई। माँ को तो मुझे कुछ याद भी नहीं, मैं बहुत छोटी थी तब जब वो गुजर गई। और पिताजी के जाने के बाद मैं एकदम अकेले हो गई। फिर कई दिनों के बाद मुझे याद आया, मरने से पहले पिताजी ने मुझे बताया था कि गुड़गांव में उनके एक दोस्त रहते हैं, दयाशंकर, जिसके बेटे दीपक के साथ मेरे बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था। दोनों दोस्तों ने बातों ही बातों में अपने बच्चों की शादी तय कर ली थी। पिताजी ने बताया था कि दयाशंकर अंकल ने ही मेरा नाम ज्योति रखा था, दीपक की ज्योति। अब मरने से पहले पिताजी ने एक पता दिया और कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं उन लोगों के पास चली जाऊं। इस पूरे संसार में बस वही लोग हैं जो मुझे सहारा दे सकते हैं। पिताजी के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई, इसलिए मैंने तय किया कि उन लोगों के पास चली जाऊं। इसलिए मैं गुड़गांव जा रही हूँ। ओ, तो इसलिए जा रही हैं गुड़गांव? ठीक है, मुझे भी तो दिल्ली ही जाना है नौकरी की तलाश में। तो पहले मैं आपको आपके दीपक जी के पास पहुंचाऊंगा, उसके बाद नौकरी की खोज। ठीक है, चलिए आप आराम करिए। ट्रेन आने पे मैं आपको जगा दूंगा। सर्दी बढ़ रही है, मैं आका कुछ इंतज़ाम करता हूँ। आग के पास बैठे हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे। एक दूसरे के पास बैठे कब तक आँख लग गई पता भी नहीं चला। और अचानक मेरी आंखें खुली। मैं उसके कंधे पे सर टिकाए सो रही थी और मुझे पता भी ना था। मानव, उठिए ना, 4 बज गए। क्या ट्रेन चली गई? हम सोते रह गए। आह,
नहीं यार, कोई ट्रेन आई कहाँ है अभी तक, और मैं कब सोया। सो तो आप रही थी इस नाची से कंधे पे। मैं शर्मा गई। इतने में स्टेशन मास्टर आए और बोले, अधिक धुंध और कोहरे की वजह से सारी ट्रेन लेट है, हो सके और भी देर हो सकती है। हाँ, देर हो सकती है। आखिर भूखे प्यासे हम कब तक यहीं बैठे रहेंगे। चलो ज्योति, हम बस में जाएंगे, छोड़ो ये ट्रेन का चक्कर। स्टेशन से थोड़े दूर चलने के बाद हमें बस स्टैंड मिला और हमने बस से जाना तय किया। दोनों साथ बस में बैठ गए। वो मेरे साथ ऐसे था जैसे वो मुझे कितना जानता हो, कब से जानता हो। मानव मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, पर अनजाना तो वो पहली नज़र में भी नहीं लगा। तभी तो अपने सामान की जिम्मेदारी उस पर छोड़ गई थी मैं। पर अब तो वो मेरी जिम्मेदारी भी उठा रहा था। ऐसा नेक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं उसके बारे में और जानना चाहती थी, पर इस बार वो थक के सो गया था मेरे कंधे पे। कितना मासूम सा लग रहा था वो सोते हुए। मैं उसे एक तक देख रही थी। कैसे भी करके हम दिल्ली पहुंच चुके थे और फिर टैक्सी से गुड़गांव। उस एड्रेस तक पहुंचने में हमें 2 दिन लग गए। जब पहुंचे तो वहां ताला लगा था। हम थक कर चूर हो चुके थे। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला वो कहीं और रह रहे थे। हमें उनका दूसरा पता मिला। इन सब के बीच मानव एक बार भी मुझसे नाराज़ या गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मैं परेशान थी। आखिरकार हमें उनका घर मिल गया। मानव ने 2 गज दूरी पर ही मेरा हाथ छोड़ दिया। जाइए, आपकी मंजिल आ गई। पर मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था दरवाजे के उस पार मेरी ज़िंदगी कैसे होने वाली थी। मैं एक बार मानव को गले लगाना चाहती थी, आखिरी अलविदा ही सही, पर वो मुझे जानकर इशारा कर दिया। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। जी, मैं झांसी से आई हूँ। विद्यासागर मेरे पिताजी का नाम है। क्या दीपक जी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, पर आप कौन हैं उनकी? मैं उनकी। आप बस उन्हें बुला दें, हम बात कर लेंगे। क्या हुआ मंटू, कौन है? एक कड़कती आवाज़ के साथ एक आदमी सीढ़ियों से उतर आया। मेरी तरफ देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? जी दीपक जी, मैं हूँ ज्योति। ज्योति कौन? जी, मैं विद्यासागर जी की लड़की हूँ। मेरे पिता और आपके पिताजी की दोस्ती थी। बचपन में हमारी शादी तय हुई थी। अब उनकी शादी? बचपन में शादी हुई थी हमारी? क्या कहा तुमने? वो मेरी बात बीच में काटते हुए मजाक में हंस के बोला, क्या तुम पागल हो, जाके दिमाग का इलाज करवाओ। नहीं नहीं, शादी हुई नहीं थी, सिर्फ बात तय हुई थी आपके और मेरे पिताजी के बीच। मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मुझे कुछ हो जाए तो मैं आपके पास चली आऊँ। सुनो लड़की, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ तो जैसे छोटे शहरों की लड़कियों को अपनी कहानी और अपना बोरिया लेकर फूटो यहाँ से। मैं किसी विद्यासागर वागर को नहीं जानता। और रही बात मेरे पिताजी की, तो उनकी मौत हुए भी 3 साल हो गए हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कभी तुम लोग के बारे में। और तू क्या सोच रही है, यहाँ चली आए कि तू कुछ भी बकेगी और मैं सुनूंगा? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड चुन रखी है और उससे कहीं ज़्यादा सेक्सी है। पर दीपक जी, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? ज्योति गिड़गिड़ाते हुए बोली। यह मंटू, बाहर कर इसे। वो बस रौब में बोलकर चला गया। मंटू उसके सामान के साथ उसे धकेल ही रहा था कि मानव ने उसे गिरते हुए पकड़ लिया। मैं इन सालों की कभी ना धक्का दिया इसने तुम्हें? मैं इन्हें अभी मजा चखाता हूँ। नहीं मानव जी, नहीं, चलिए यहाँ से। यह मेरा कोई नहीं। मैं गलत पते पर आ गई थी, गलत सोच लेकर। मेरा अब कोई नहीं दुनिया में। नहीं ज्योति जी, ऐसा नहीं है। जब हमें लगता है हम दुनिया में सबसे अकेले हैं, तब कोई होता है जो छुपकर हमारी मदद कर रहा होता है, वही। और उसे ही ऊपर वाला कहते हैं। जैसे आपके पिताजी थे। आपके पिताजी दान के पैसे कभी दान पेटी में नहीं डालते थे, बल्कि वह पुजारी जी को ये कहकर देते थे, उस सीढ़ी में मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए दे रहा हूँ, उसकी फ़ीस दे दीजिएगा। पाला तो मुझे पुजारी जी ने था, पर जीवन जीने के लायक आपके पिताजी ने बनाया। मैं उन्हें नहीं जानता था, फिर भी एक अजीब रिश्ता था हमारा। आज मेरा मंदिर के बाहर बहुत बड़ी फूलों और मिठाई की दुकान है। मेरा गुजर बसर उसी से होता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपके पिताजी को, यहाँ तक कि उन्हें घाट पे भी मुख अग्नि मैंने ही दी थी। आप वहाँ नहीं थी ना, आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। वो बचपन में कभी कभी आपको लेकर मंदिर आया करते थे। मैं तब से आपको पसंद करता था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाए मानव आप? मैंने आपको ट्रेन में जाते देख लिया था, इसलिए मैं आपके साथ हो लिया। पर ये सब वादों के बारे में जब आपने बताया तो मुझे लगा एक आदमी की अंतिम इच्छा है, कैसे ना पूरी होने दूँ, वो भी उस इंसान की जो मेरे लिए भगवान था। इसलिए मैंने अपनी बात अपने दिल में ही रखी। पर यहाँ तो ये आदमी कहलाने के लायक तो नहीं लगता। पर आपने कहा दिल्ली नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। नहीं, मुझे तो आपकी तलाश थी, जो मुझे मिल गई। ज्योति मानव के गले लग खूब रोती है।
चलो मानव, चलो यहाँ से, ले चलो मुझे अपने साथ, अपने पास, हमारी दुनिया में। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है किशोर.सिद्धांत, KISHORE.SIDDHANT। मिलता हूँ आपको अगली स्टोरी के साथ में। आप सुन रहे हैं कुकू FM, सुने जो मन चाहे।